We are back again with chapter number 9 of the Law of Success book. So chapter name is Habit of Doing More Than Paid For. In simple language, this chapter is all about the idea of going above and beyond in whatever you do, especially in your work. It's about always doing more than what is expected of you or what you are being paid to do. मीन्स इस अध्याय में बताया गया है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो कोई काम भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप आगे कैसे बढ़ें, ये आप ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं। जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाए या जो करने के लिए आपको भुगतान किया जाए, आप उससे भी अधिक करके दीजिए। हिल आर्ग्यूज दैट दिस हैबिट हैज़ मेनी बेनिफिट्स। फर्स्टली, इट कैन हेल्प यू स्टैंड आउट एंड मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन विच कैन लीड टू मोर अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। मोर इंस्टेंस, your employer might see your hard work and decided to promote you. मीन्स हिल बताते हैं कि इसके कई फायदे हैं, यह आपको औरों से अलग बनाता है और आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिससे फ्यूचर में आपको और अधिक अवसर मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपके इस हुनर को देखकर नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इनवाइट कर सकता है। सेकेंडली, इट्स ग्रेट वे टू लर्न एंड डेवलप न्यू स्किल्स। व्हेन यू पुश योरसेल्फ टू मोर, you often need to learn new things and improve your abilities, which can be very beneficial in the long term. मीन्स दूसरा, ये आपको न्यू स्किल सीखने और उसे डेवलप करने का शानदार तरीका है। जब आप खुद को और अधिक करने के लिए प्रेरित हैं, तो आपको अक्सर नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लास्टली, बाय कंसिस्टेंटली डूइंग मोर देन यू आर पेड फॉर, you are develop a strong work ethic and a reputation for reliability and high quality work. These traits are highly valued in any field and can greatly improve your chance of success. Means अंत में लगातार आप अपने भुगतान से अधिक करने से आप एक स्ट्रांग वर्क एथिक और विश्वसनीयता वाले काम के लिए रिलायबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। आपके इस हुनर की हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है। In essence, Hill is saying that the extra effort you put in now, even if it's not immediately rewards, will pay off in the future. It's an investment in your own success. Means Hill कह रहे हैं कि आपने अभी तक जो भी अतिरिक्त प्रयास किया, भले ही उसका फल तुरंत आपको न मिला हो, बट फ्यूचर में आपको जरूर मिलेगा। यही आपकी अपनी सफलता के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। सो नाउ चैप्टर नंबर 10, प्लीजिंग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व। In simple language, this chapter highlights the importance of having an appealing or attractive personality. It's not just about physical appearance, but also about how you present yourself, how you communicate with others, your attitude and your behavior. Means सरल भाषा में ये चैप्टर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के ऊपर प्रकाश डालता है। यह सिर्फ आपके गुड लुकिंग के बारे में नहीं है, बल्कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपके एटीट्यूड और आपके व्यवहार के बारे में भी है। हिल स्ट्रेसेस द आइडिया दैट पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दोज हु हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। ही एडवाइज बीइंग पोलाइट, कोर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, लिसनिंग केयरफुली व्हेन अदर्स स्पीक एंड शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाट दे हैव टू से आर आल्सो पार्ट ऑफ अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। मीन्स हिल बताते हैं कि लोगों का उन लोगों के प्रति पॉजिटिवली प्रतिक्रिया देने की ज़्यादा संभावना होती है जिनकी पर्सनालिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। वह विनम्र होते हैं और दूसरों को भी विनम्र होने की सलाह देते हैं। जो दूसरे बोलते हैं उनको ध्यान से सुनना और उसमें इंटरेस्टेड होना भी एक पार्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस है। ही आल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिज्म। पीपल आर अट्रैक्टेड टू दोज हु हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ and who can maintain their composure and positive attitude even in difficult situation. This includes having a good sense of humor and being able to laugh at oneself when appropriate. वह पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म पर जोर देते हैं। लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनका अपने लाइफ के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और जो कठिन परिस्थिति में भी अपना कंपोजर और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं। ये मौका पड़ने पर खुद पर हंस भी सकते हैं। इनके अंदर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। In short, a pleasing personality can make you more likable and influential, which can help you succeed in various aspects of your life, including your career and personal relationships. Means संक्षेप में एक प्लीजिंग पर्सनालिटी आपको मोर अट्रैक्टिव और मोर इफेक्टिव बना सकता है, जो आपको करियर और रिलेशनशिप सहित आपकी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में भी सफल होने में आपकी मदद करेगा।
सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल के साथ आपका जो करने का मन करे वो कीजिए।